हाँ, हेलो स्टूडेंट, दिस इज चेतन एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CHC एजुकेशन। तो ये जो क्लास है हम क्लासरूम से रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसमें अपन पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ये प्रॉपर हिंदी मीडियम का लेक्चर है और आराम से इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट तक आप देखते रहें और बाकी तुम लोग पढ़ते रहें। देखो बेटा, पहला जो टर्म है अपने पास में, उस टर्म का नाम क्या है, केमिकल। क्या नाम है बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्या नाम है, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशन। क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब ये अपने पास में 2 टर्म है। ये पहला टॉपिक है आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री का, ठीक है। और काफ़ी अच्छा आपके पास चैप्टर है ये, तो अपन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में इसको पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहा जाता है बेटा, अरे बोलो रे बोलो, रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरे को बोला जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये हमने लिखा, लिख दिया। अब अपन सबसे पहला जो अपने पास टर्म है वो टर्म क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब दो पदार्थों को अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं या उनको जोड़ते हैं तो कोई नया पदार्थ बनता है तीसरा, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उत्पाद वगैरह कहते हैं। और ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इस प्रोसीजर को क्या बोला जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अपने पास में एक तत्व है या एक सब्सटेंस है ए, आ रहा है समझ में सबको, ए, और ए की रिएक्शन में बेटा किसके साथ करा रहा हूँ, बी के साथ। किसके साथ करा रहा हूँ, बी के साथ। अब ए और बी, जब मैंने 2 पदार्थ लिए और दोनों को मिला दिया, तो जब मैंने दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, कुछ नया पदार्थ बनेगा। और नया पदार्थ का नाम मैंने रख दिया पी। क्या नाम रख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। कुल मिला के जब 2 पदार्थों को मिलाया तो कुछ नया पदार्थ बना। तो ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम है ये किस में आएगा, रासायनिक अभिक्रिया में आएगा। तो यहाँ से अपन ऐसे कह सकते हैं, अगर अपन बात करें इसकी एक ही शब्द में आंसर देने की, तो बात ये है कि रीअरेंजमेंट, साथ में बोलेंगे रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूँ बेटा कि परमाणुओं को व्यवस्थित क्रम में, किसको, व्यवस्थित क्रम में लिखना समीकरण कहलाता है। और जो रिएक्शंस होती है, यानी जो घटनाएं होती है, जो प्रक्रम होता है, जो प्रोसीजर होता है, उसे क्या कहते हैं, रिएक्शंस कहते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, है क्या किसी को, अरे बोलो पीछे से, हैं, नहीं है। तो अपन ने कहा कि जब 2 पदार्थों को मिलाया और तीसरा पदार्थ अपने पास बना, तो उसे क्या कह रहे हैं अपन, उत्पाद। और ये पूरा जो प्रोसीजर है इसको बोला जा रहा है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो अपने पास में 2 सब्सटेंस थे, सब्सटेंस मतलब बोला जाता है बेटा इनको अभिकारक। अरे क्या बोला जाता है बेटा, साथ में रिपीट करेंगे, ठीक है ना, अभिकारक। और इसका दूसरा नाम क्या है NCERT में, क्रियाकारक। क्या नाम बेटा, और इन्हें क्रियाधार भी बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है, और अपन अंग्रेजी भाषा में इनको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और एक और नाम है इनका, क्या है किसी को पता, प्रिंस बता, सब्सटेंस। तो क्या लिखेंगे अपन, सब्सटेंस। अब क्या होता है इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में, सुनना ध्यान से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी तत्वों को क्या कहा जाता है, अभिकारक। क्या कहा जाता है बेटा, अरे साथ में बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारी तत्वों को क्या कहा जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रासायनिक अभिक्रिया में जब 2 पदार्थों को आपने मिला दिया, तो इसमें क्या होगा, कुछ प्रक्रम होगा, कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ घटना होगी। तो इनके जो पुराने बंध हैं, यानी एक शब्द में मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पुराने बंधों का टूटना। किसका बेटा, पुराने बंधों का टूटना। अब पुराने बंध टूटेंगे तो क्या बनेगा, प्रकल नए बंध। तो यानी नए बंधों का क्या बनना, कोई दिक्कत, यानी पुराने बंध टूट जाएंगे और नए बंध बन जाएंगे। तो उसे क्या कहते हैं अपन, सब रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है, इन्वॉल्व होता है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है बेटा, अभिकारक नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रिजल्ट, कोई पदार्थ 2 पदार्थों को लिया, दोनों को रिएक्शन करा दी। अब रिएक्शन कराने के बाद कुछ ना कुछ नया बना, तो उस नए पदार्थ को बोला जाता है बेटा उत्पाद। क्या बोला जाता है, अरे क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं,
प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अपन ने ये यहाँ तक समझा। अब रासायनिक अभिक्रिया तो अपन ने समझ ली कि सब पुराने बंधों का टूटना, नए बंधों का बनना, और अपने पास दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप मिलाते हो तो कुछ नया पदार्थ बनता है, यानी उसके अभिलाक्षणिक गुणों में क्या आता है, परिवर्तन। उसे क्या कहते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो बेटा रासायनिक समीकरण का मतलब सीधा सा इस बात को याद रखो, बिल्कुल गुमराह होने की जरूरत नहीं है, कि रासायनिक समीकरण का मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन को, मैं क्या बोल रहा हूँ अभिनव, क्या बोल रहा हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। किसमें, शॉर्ट फॉर्म में। और जैसे मैं पूरा नाम लिख दूं मैग्नीशियम, या पूरा नाम लिखूं सोडियम या पोटेशियम, ऐसे लिख दूं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा उसका क्या होगा देखने में भी, और उसका जो प्रोसीजर है वो रॉन्ग है। तो अपन ने क्या किया कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, जैसे मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है बेटा, Mg होता है। कितने नंबर पे आता है बता मानवी, 12 पे। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड इन्होंने जो बनाया है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है, दिख रहा है ना, यहाँ तक देख रहे हो, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। शॉर्ट में लिख सकते हो आप CHRXN, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है रिएक्शन को लिखने का। ठीक है, ये अपन ने लिख लिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को मैं ये बोल रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। किसमें, क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, पीछे से बता रहे, क्या नाम है तेरा, रासू, बता आगे समझ में। नेक्स्ट आगे चलें। अब अपन ने दो टर्म क्लियर कर लिए, कौन कौन से, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि रासायनिक अभिक्रिया के जो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, हिंदी में बोला जाता है अभिलाक्षणिक, यानी हम उसको पहचानेंगे कैसे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको अपन क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसके आधार पर अपन देखते हैं। ठीक है, देखो सही तो आ रहा है, हाँ जी। अब अपन ने ये लिख लिया। अब आप देखो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण। और रासायनिक अभिक्रिया के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, तो देखो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया का सीधा अर्थ क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। और परिवर्तन को क्या बोला जाता है, चेंज। क्या बोला जाता है रे, चेंज बोला जाता है। अब चेंज होगा, अब चेंज किस में होगा, तो पहला तो होगा साहब गंध में। किस में होगा बेटा, गंध में परिवर्तन। किस में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। उसके बाद किस में, वेरी गुड, किस में होगा, अवस्था में। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन फेज। अवस्था सबको पता है, पता है नहीं है देवांशु, तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी होती खुशी, ठोस, द्रव और लेकिन अपन 9th क्लास में पढ़ के आए थे कि पदार्थ की दो संयुक्त अवस्था होती है, एक का नाम क्या है, प्लाज्मा, और एक का नाम होता है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडक्शन। ठीक है, तो अवस्था में परिवर्तन होगा, ओके, हमने ये लिख लिया। और किस में होगा, तो कलर में, यानी रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। और वेरी गुड, टेम्परेचर में चेंज होगा। कोई भी रिएक्शन है, उसका टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर में या तो डिक्रीजमेंट होगा या इंक्रीजमेंट होगा, या तो तापमान घट जाएगा और या बढ़ जाएगा। लेकिन सामान्य तौर पर ये देखा जाता है कि जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, उन अभिक्रियाओं के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है नहीं बढ़ता है, अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अरे कुल मिला के दो पदार्थों को मिलाया, और दो पदार्थों को मिलाने के बाद उनको क्या करेंगे साहब, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। कोई भी रासायनिक रिएक्शन होगी या केमिकल रिएक्शन, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही ना। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसमें तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं केमिकली रिएक्शन को। ठीक है, प्रॉपर आ रहा है ना उसमें, कैमरा आप देख ले एक बार, सही आ रहा है, ठीक है। तापमान में परिवर्तन। अब ये अपन ने देख लिया रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके आधार पर आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि केमिकल रिएक्शन हुई भी है या नहीं हुई है। अब यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है परिवर्तन। क्या लिखा है बेटा, और परिवर्तन अपन के पास सिलेबस में है 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के बेटा, अरे बोलो, तो
तो पहला है आपके पास में भौतिक परिवर्तन। कौन सा है बेटा? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा कौन सा बेटा? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यानी चेंजेस के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कौन कौन सा? एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। तो यहाँ पे लिख भी सकते हो आप कि ये क्या होता है? फिजिकल। और दूसरा कौन सा होता है? केमिकल। जो भी ऑनलाइन जुड़ा हुआ है या जुड़ेगा वो इस बात का ध्यान रखना कि ये लेक्चर अपन का प्योरली हिंदी मीडियम के लिए ही है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे देखे, बाकी आप रिवीजन के तौर पर इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो अपन ने 2 टाइप से लेके, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। अब पहले के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि पहला जो परिवर्तन है उसका नाम क्या है बेटा? अरे क्या नाम है? भौतिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन के रिगार्डिंग समझते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या क्या होता है। फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज में पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज है या की पॉइंट है इसका, उस की पॉइंट का नाम क्या है? उस की पॉइंट का नाम है अपने पास में क्या? कि फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन के अंदर क्या होगा? सबसे ज़्यादा अवस्था परिवर्तन। कौन सा? अवस्था परिवर्तन, ठीक है। ये अभी आगे डिस्कस करेंगे अपन, अवस्था परिवर्तन। अब अवस्था परिवर्तन और क्या होगा? तापमान में भी चेंज आएगा। तापमान में परिवर्तन। वेरी गुड, चेंज। यू स्पीक वेरी गुड इंग्लिश। नेक्स्ट, तापमान के अलावा तो कलर में भी चेंज आएगा। कलर चेंज। नाउ और क्या आएगा? तो इसके वॉल्यूम में भी परिवर्तन आएगा। यानी आपके पास में जो पदार्थ है ना, उसका आकार, आकृति, साइज, ये डिपेंड करेगा आपकी केमिकल रिएक्शन पे। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? आयतन या आकार में परिवर्तन। ये लिख लिया। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा इजीली कि भाई ये क्या है आपके पास में। तो ये है आपके पास भौतिक परिवर्तन। रुद्र जी आगे बेटा समझ में। देखो अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि मेरे पास में एक पदार्थ है और पदार्थ का नाम है जल। क्या नाम बेटा? जल का फॉर्मूला जनरली H2O, ठीक है। अब जल को क्या कर देते हो आप? फ्रिज में रख देते हो तो जल किस में परिवर्तित हो जाता है? बर्फ में। बर्फ मतलब आइस। और आइस का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। जिसे बोला जाता है ड्राई आइस, हिंदी में बोलते हैं शुष्क बर्फ। क्या बोलते हैं? आ रहा है समझ में? अब बर्फ बन गई। अब बर्फ से किस में परिवर्तन आएगा? भाई आपने ऐसा समझो, जल लिया, जल को कहाँ रख दिया बेटा? फ्रिज में। और फ्रिज में जब रख दिया तो वो किस में परिवर्तन हो गया आशी? बर्फ में। अब जल कौन सी अवस्था में था यहाँ पर? तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं L यानी लिक्विड स्टेट में, जल अपने पास द्रव अवस्था में। और जब इससे बर्फ बनी तो बर्फ किस में आ जाएगा? सॉलिड यानी ठोस अवस्था में। यानी अपने पास में कहाँ से? द्रव से क्या? ठोस। अब आगे समझो कि आपके पास में जो बर्फ है इसको आपने क्या रख दिया? बाहर रख दिया। तो बाहर क्या तापमान ज़्यादा है, सनलाइट भी है, आप इसको गर्म कर देते हो ऐसे मान लेते हो, तो ये पुनः किस में परिवर्तित हो जाएगा? जल में। वेरी गुड। अब जल कौन सी अवस्था में है? वही लिक्विड। इसको एक्वस भी बोला जाता है। वो अपने पास जो केमिकल रिएक्शन अपन आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं सिखाऊंगा आपको कि एक्वस, लिक्विड, सॉलिड जो क्या क्या इसका प्रोसीजर होता है वो अपन देखेंगे। अब क्या हुआ? जल को आपने क्या दी? हीट। हीट का मीनिंग इसको गर्म कर दिया। तो यहाँ पर डेल्टा लिख दूँ क्या? अरे पीछे से लिख दूँ। तो अब क्या बनेगी इसकी? भाप। क्या बनेगी? भाप मतलब स्टीम। भाप बन गई और भाप निकलेगी। और भाप को आपने मान लीजिए किसी भी प्लेट से या कोई भी आपके पास में फिल्म है, फिल्म मतलब कोई भी कवर, उससे आपने इसको क्या कर दिया? कवर कर दिया, ढक दिया। तो ये किस में चेंजेस हो जाएगा? द्रव में यानी जल में। तो ये कौन सा चेंजेस है? फिजिकल चेंज है। यानी फिजिकल को ऐसे कह सकता हूं क्या मैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। क्या बात सही है हिमांशु, अनुष्का, नंदिनी बता? अरे मेरे पास में जो प्रारंभ पदार्थ कौन सा था? जल। मान भी इधर देख, कौन सा था? जल से क्या बना? और बर्फ से फिर जल, और जल से भाप, और भाप से द्रव। तो कुल मिला के अपन ने इसको रिवर्सिबल करा के देख लिया, घुमा फिरा के देख लिया, वही पदार्थ बन रहा है। तो भौतिक परिवर्तन में मैं ऐसे कह सकता हूं कि प्रारंभिक पदार्थ को, किसको?
आप दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? फिर भौतिक परिवर्तन की मैं आगे बात करूँ तो जो भौतिक परिवर्तन है उसमें आपके पास में क्या होगा कि अपन उस जो फेजेस है उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्सिबल, यानी उसको पुनः प्राप्त आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल भी आपके पास जनरली हैं। तो जैसे एग्जाम्पल क्या है कि आपने एक स्ट्रक्चर तो यही देख ली पूरी, किसकी, वाटर वाली। सेकंड अपने पास में जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जैसे आप लिखोगे कटिंग ऑफ पेपर, यानी कागज को काटना है। और एग्जाम्पल बताओ प्रिंस, बता ऐसा कोई एग्जाम्पल है जो भौतिक परिवर्तन में आता हो, बताइए। क्या? हरी सब्जियों का किण्वन। हाँ, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल बोला है इस बच्ची ने कि अपने पास में जो सब्जियां हैं, अब सब्जियों में क्या रहता है, पानी। क्या रहता है? पानी रहता है। अब क्या करेंगे कि उसको धूप में रख दिया तो क्या सनलाइट से क्या होगी, वो गर्म होगी तो पानी क्या हो जाएगा, अस्वीकृत। तो ये एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है क्या, अपन इसको वाटर को बॉईल करते हैं और किसका, वेरी गुड, ये तो लिखा दिया था अपन ने अभी। और मोम का पिघलना। एक बात याद रखना, ये स्टार पॉइंट बनवा के मैं लिखवा भी दूंगा आपको कि जो आपके पास में जो कैंडल होती है ना, मोमबत्ती, ये मोमबत्ती दोनों परिवर्तन शो करती है, फिजिकल चेंज भी और केमिकल चेंज भी। बिकॉज ऑफ जो मोम है वो पिघल रहा है तो वो एक क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। और जो उसकी ज्वाला है, यानी उससे क्या निकल रही है, हीट, तो हीट को दोबारा से अपन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते, तो वो किस में आ जाता है, आपके पास केमिकल में आ जाता है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। अब केमिकल चेंजेस की भी बात कर लेते हैं, बाद में मिटा दूंगा एक साथ में। केमिकल चेंज में कौन कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? तो अपने पास में एक एग्जाम्पल होता है कोरोजन या रस्टिंग। जैसे कोई लोहे का टुकड़ा है, अब लोहे के टुकड़े को आपने कहाँ छोड़ दिया, वातावरण में खुला छोड़ दिया बेटा। अब खुला हमने जब इसको छोड़ दिया तो ये रिएक्शन करेगा किससे, वाटर से, एयर से, नमी से, वगैरह वगैरह, और क्या बना लेगा, अपने ऊपर एक लेयर बना लेगा, एक्स्ट्रा लेयर बना लेगा। उसे क्या बोलते हैं अपन, संक्षारण बोलते हैं। आगे चल के ऑक्साइड की एक मोटी परत होती है, तो इस ऑक्साइड की मोटी परत को क्या कर देते हैं अपन, किसमें इन्वॉल्व करते हैं, केमिकल चेंज में। फिर दूध से दही का बनना। अब दूध है आपके पास में, अब दूध के अंदर आपने क्या डाल दिया, मान लीजिए एसिड डाल दिया, यानी खटाई, और इससे क्या बना, दही। लेकिन दही से दोबारा दूध को प्राप्त करना पॉसिबल है क्या, नहीं किया जा सकता। तो ये किस में आ जाएगा बेटा, रासायनिक परिवर्तन में। यहाँ तक कोई इश्यू किसी को? रुद्र, रासु, प्रिंस, देवांशु है, और आपका क्या नाम है, हिमांशु। बता भाई हिमांशु। हाँ, मोहित और ईमान, क्या नाम है, अभिनव, बता। इधर से गर्ल्स में सबको क्लियर हो गया? आगे चलें। तो आगे अपन ने शुरुआत में क्या पढ़ा, अपन ने रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक समीकरण, और फिर चेंजेस देखे थे, और रासायनिक अभिक्रिया को पहचान करने के तरीके, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन या आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब अपन समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, यानी वे ऑफ राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। अब यहाँ पर अपन हिट एंड ट्रायल का भी एग्जाम्पल का क्या करेंगे, यूज करेंगे। मिटा दूँ ये वाला, देखो तो इधर देखो भाई, देखो बातें मत करें, इधर देख। अब किसकी बात करेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना। अब रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए अपन एक मेथड काम में लेते हैं, और बैलेंसिंग के लिए उसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है। और इसके जो अपने पास कितने होते हैं, स्टेप होते हैं 7। तो कोई भी आपको केमिकल रिएक्शन को लिखना है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप क्या लिखते हो, एक रिएक्टेंट और इधर क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने लिख दिया, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को किस साइड में लिखा जाता है, ये पहला केस तो ये है। तो यहाँ पर आपके पास में आर का मीनिंग क्या है बेटा, रिएक्टेंट हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिकारक, क्रियाकारक, क्रियाधार या सब्सटेंस। इज दैट क्लियर? अरे कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो इसको किस साइड में रखते हैं, ऑलवेज किस साइड में लिखेंगे, किसमें, LHS में। किसमें,
LHS, LHS। इसको किस में लिखेंगे? RHS। तो पहला की पॉइंट यहां से ये निकल के आया कि आप अभिकारक को, किसको? अभिकारक को कहां लिखोगे? हमेशा साथ में बोलेंगे बेटा, कहां लिखेंगे? अरे किस साइड में लिखेंगे? तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बाईं ओर। कौन सी? बाईं ओर लिखा जाता है। कोई इश्यू? नो इश्यूज। नेक्स्ट, उत्पाद को अपन किस साइड में लिखते हैं? तो उत्पाद को लिखते हैं अपन किस साइड में? RHS, यानी RHS मतलब दाईं ओर साइड, सॉरी दायां भाग या दाईं ओर, ठीक है। इस साइड में अपन ने इसको लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या है अपने पास में कि आपके पास में जो रिएक्टेंट है, सुनना बेटा ध्यान से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को जब लिखते हैं तो दोनों के बीच में क्या लगाते हैं? साइन। किसका? एरो का। किसका साइन लगाते हैं? जैसे मैंने लिखा C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2, ये होता है कंबशन। कंबशन को बोला जाता है हिंदी में दहन। क्या बोला जाता है? तो कार्बन की अभिक्रिया ऐसे बोल सकता हूँ, ऑक्सीजन के साथ कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो ये जो अपन का प्रोसीजर, तो ये क्या हो गया अपने पास? मानवी बताएगी, बता मानवी, इन्हें क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे बेटा? अरे क्या बोलेंगे? सब साथ में बोलो, अभिकारक। और ये क्या होगा? उत्पाद। कोई इश्यू है यहाँ तक? नहीं है। अब इनके मध्य में किसका चिन्ह लगाना है? तीर का। अब इसमें देखो कि जो एरो का साइन है, किसका साइन है? एरो का, ठीक है। एक मिनट चालू रहने दो। तो अभी हमने ये लिख लिया कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए आपने अभिकारक और उत्पादों को दोनों साइड में लिख लिया था। कहाँ पे? LHS और RHS दोनों में। अब इनके मध्य में क्या लगा दिया था? तीर का चिन्ह लगा दिया। तो अब थोड़ा सा ये नोटिस करो कि जो आपने एरो साइन लगाया है, तो इस एरो साइन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो हेड यानी सिर वाला भाग, और एक क्या है? टेल मतलब पूंछ वाला भाग। ये दो है ना, यानी एक साइड तो इसकी पूंछ है, एक साइड इसका मुख है यानी सिर है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अभिकारक और उत्पादों के मध्य जब तीर का चिन्ह लगाओगे तो जो एरो का मुख वाला भाग है, सिर वाला भाग, वो किसको प्रदर्शित करेगा? उत्पाद को। और आपके पास में ये वाला भाग किसको प्रदर्शित करेगा? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये अपन ने लिख लिया। अब अपन को लिखना है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं और क्या क्या उसका प्रोसीजर रहता है, ठीक है। ये देखते हैं, लिखें। ओके, देखो भैया, अपनी NCERT की सामान्य रिएक्शन ले लेते हैं अपन। देखो इधर, जैसे मैंने लिखा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसको रिएक्ट करके क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये अपने पास में एक केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को अपन ने लिख दिया। तो यहाँ पर आपको Mg और जो O2 दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों क्या हैं? अभिकारक। क्या है भैया? और ये वाले क्या हैं? उत्पाद हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इस अभिक्रिया को क्या करना होता है? बैलेंस। क्या करना होता है? बैलेंस का मतलब बोलते हैं संतुलित करना। क्या करना बेटा? संतुलित करना। तो संतुलित करने के लिए आप फॉलो करते हो बॉडमास। कौन सा? बॉडमास लॉ। अब इसमें क्या करना है आपको कि हिट एंड ट्रायल के जो स्टेप हैं वो है 7 चरण है। कि सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन के बाद में अभिकारक और उत्पाद साइड यानी दोनों की तरफ क्या बनाने हैं? बॉक्सेस, यानी क्या बनाने हैं? बॉक्स बनाने हैं। और यहाँ पर क्या लिखा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके ऊपर भी क्या बनाना है? बॉक्स। फिर अपन को क्या लिखनी है इसमें? परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पादों में। तो यहाँ पर कौन सा? एक तो मैग्नीशियम है, एक कौन है? ऑक्सीजन। फिर इसके कितने नंबर है? यहाँ पर मैग्नीशियम कितना है? बोलो, मैग्नीशियम कितना है? 1। इधर ऑक्सीजन कितनी है? 2। आगे बात करें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की, मैग्नीशियम कितना है? और ऑक्सीजन। तो अब क्या करें? बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा मैंने स्किप कर दिया है टॉपिक। क्या करेंगे कि अपन को परमाणुओं को बराबर करने के लिए अपन एक एक परमाणु को उठाएंगे। अब एक एक परमाणु को उठाया मैंने, तो जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम कितना है? 1। तो यहाँ पे भी कितना है? 1। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? और यहाँ पे भी 1। तो क्या करूँ मैं अब? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूँ। लगा दूँ क्या? लगा दिया मैंने। अब जब मैंने 2 लगाया तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया? अरे कितना हो गया बेटा? तो मैंने यहाँ पे भी 2 लगा दिया। तो इधर भी 2 और इधर भी 2। तो यहाँ पर मैग्नीशियम कितना? 2। इधर भी
ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पे भी अरे ये 2 लिख दिया ना मैंने आगे इसके, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितनी है 2। अब इसके स्टेप लिखना कोई ज़्यादा ज़रूरी बात नहीं है, वो आप एनसीईआरटी से आराम से लिख सकते हो। दूसरी बात ये है कि यदि रासायनिक समीकरण को आप संतुलित नहीं करते हो, बैलेंस नहीं करते हो, परमाणुओं की संख्या को बराबर नहीं करते हो, तो उसे बोला जाता है आपके पास में कंकाली या आपके पास में असंतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक किसी को? नहीं है? तो ये हो गया अपने पास। अब हम आगे देखते हैं, अपने मेन टॉपिक में एंटर करेंगे। उस टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो मैं ये चार्ट बनवा देता हूँ, बाकी अपन कल रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि लेक्चर हो गया अपना, ठीक है। तो एक बार मैं ये बना देता हूँ, उसके बाद कल डिस्कस करेंगे। कितनी मिनट की ड्यूरेशन है इसकी प्रैक्टिकल? कितना हो गया? 25-30 मिनट तो हो गई होंगी। 25 मिनट का हो गया भाई, और 5 मिनट ले लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को बोला जाता है बेटा केमिकल, अरे बोलो केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया के अपन ने टाइप्स की बात की, तो इसमें अपन पढ़ते हैं एनसीईआरटी में फर्स्ट कौन सा? संयोजन। कौन सा पढ़ते हैं बेटा? संयोजन का दूसरा नाम है योगात्मक। कौन सा नाम है? और इंग्लिश में बोला जाता है एडिशन। क्या बोला जाता है? एंड कॉम्बिनेशन। कौन सा? कॉम्बिनेशन, RXN। सेकेंडली बात की किसकी? तो दूसरा क्या है? वियोजन। क्या नाम है? अरे बोलो बेटा। और इसको क्या बोलते हैं? अपघटन। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं डीकॉम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? तीसरा जो अपने पास में आता है वो आती है विस्थापन। कौन सी आती है? विस्थापन। विस्थापन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट, RXN, ठीक है। सेकंड अगला कौन सा आता है? द्विविस्थापन। कौन सी आती है? और द्विविस्थापन का मतलब क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी आती है? तो अपने पास में आती है अवक्षेपण। कौन सी आती है? अवक्षेपण के बाद कौन सी आएगी? तो अपने पास में रेडॉक्स आएंगी। और रेडॉक्स में आप कौन कौन सा देखते हो? एक तो ऑक्सीकरण और एक अपचयन, ठीक है बेटा। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन के रिगार्डिंग अगला कौन सा आता है? तो यहाँ पर कंटेनिंग ऑन द बेसिस ऑफ हीट, तो एक तो आएगी ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा क्षेपी, और एक आएगी ऊष्मा शोषी। ये अपने पास मेनली क्या है? रिएक्शन है। फिर इसके अंदर आपके 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो विकृत गंधिता और एक संक्षारण, ठीक है। तो ये अपन कब डिस्कस कर लेंगे? कल। कब करेंगे? कल। तो यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? अरे सबको समझ में आ गया? पक्की बात है? बोलो रे बोलो, आ गया? ठीक है। बाकी की जानकारी अपन कल पढ़ेंगे, इसको फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। ये पार्ट फर्स्ट के रूप में डाल देंगे इसको, बाकी ऑनलाइन वालों देखते रहना भैया, ठीक है। ओके।